हेलो माय फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। तो हमारी लव स्टोरी के लास्ट पार्ट में कुछ यूँ हुआ था कि एसके और सीमा जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ प्यार भरे मोमेंट बिता रहे होते हैं, पर इसी बीच में इन दोनों की मस्ती जो है वो कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाती है। जिसके बाद एसके जो है वो सीमा को जब थोड़ा सा परेशान कर रही होती है तो गलती से उसकी गर्दन के साइड उसका एक बाइट चला जाता है। जिसके बाद सीमा जो है वो ऐसे कहती है कि यार तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं है ना, कुछ कुछ भी कर देती है यार, कोई देख लेगा तो क्या होगा। और इतने में इनके रूम का कोई दरवाज़ा नॉक कर देता है। तो उसके बाद एसके जो है वो सीमा को एक टी शर्ट दे देती है कि तुम ये पहन लो, अभी पीछे देखेंगे क्या करना है। और जैसे ही वो दरवाज़ा ओपन करती है तो वहाँ पे सीमा की फ्रेंड कविता होती है और वो रूम के अंदर आ जाती है। और कुछ बातें करने के बाद एसके जो है वो तो वहाँ से चली जाती है। अब रूम में सिर्फ सीमा और उसकी फ्रेंड होते हैं, मीन्स की कविता। तो कविता जो है वो सीमा से कहती है कि तुम्हारे और उसके बीच में क्या है। तो सीमा समझ नहीं पाती क्या मतलब। तो कविता कहती है कि बता दो मुझे तुम्हारे और बॉस के बीच में क्या है, ये सब कुछ क्या चल रहा था। तो सीमा जो होती है फिर सारी बातें कविता को बता देती है, जिसको सुनने के बाद कविता थोड़ा सा शॉक होती है। लेकिन फिर सीमा उससे कहती है कि देखो, मैं जानती हूँ तुम्हें थोड़ा अजीब लग रहा होगा पर ये सच है, हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और बहुत पसंद करते हैं। तो कविता कहती है यार, पर ये सब कैसे। जितना मैं जानती हूँ तुम दोनों तो एक दूसरे के इतने दुश्मन हो कि साथ बैठ नहीं सकते हो और साथ ज़िंदगी बिताने की बातें कर रहे हो। तो सीमा जो है वो मुस्कुराने लग जाती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, और रह लेंगे, हम साथ रह लेंगे। तो इस चीज़ की फिक्र मत कर कि हम दोनों साथ कैसे रहेंगे, लड़ते झगड़ते हम जी लेंगे एक दूसरे के साथ, सह लेंगे, हम एक दूसरे को बर्दाश्त कर सकते हैं। हम एक दूसरे को हमने एक दूसरे को टॉर्चर करके देख रखा है, परेशान करके देख रखा है, गुस्सा करके देख रखा है, लड़ के देख रखा है, झगड़ के देख रखा है, हर तरीके से देख रखा है। ज़िंदगी के अगले 40 साल ना मैं इस इंसान के साथ बिता सकती हूँ और वो मेरे साथ, हम दोनों एक दूसरे को झेल सकते हैं आराम से। बहुत सोच समझने के बाद ही मैंने इन्हें पसंद किया है। इनका गुस्सा भी अच्छा है, और वैसे भी लाइफ में हमेशा प्यार ज़रूर थोड़ा होता है, थोड़ी तकरार भी उतनी ज़रूरी होती है। तो कविता जो है वो अपने हाथ खड़े कर देती है, भाई देख, मैं नहीं जानती हूँ और मुझे ये लॉजिक समझ नहीं आया। कमाल कर रही है, वो कह रही है ज़िंदगी में तकरार भी ज़रूरी होती है। अरे पागल इंसान, जिससे प्यार करते हो उससे प्यार ज़रूरी होता है। तो सीमा कहती है देख भाई, मैं उसे देख कर के इतना जानती हूँ कि ज़िंदगी में 60% मुझे उस पर प्यार आएगा, पर 40% उनकी हरकतों के ऊपर गुस्सा आएगा ही, और हमारे झगड़े होंगे ही, आर्ग्यूमेंट होगी। तो वो हम दोनों ने एक दूसरे से अभी करके देख लिया है कि हम दोनों कैसे हैं उस मामले में, क्या हम एक दूसरे को झेल सकते हैं। और हमें पॉजिटिव रिजल्ट मिला कि हाँ, हम दोनों एक दूसरे को झेल सकते हैं। अब बहन, तू इस चीज़ को तो छोड़ दे कि हम दोनों कैसे, पर तू हमारे रिश्ते को लेकर के तो कविता कहती नहीं नहीं, मैं रिश्ते को लेकर के तो क्या ही सोचूंगी, मुझे तो तुम दोनों को देख करके थोड़ा लगता था ना कि पसंद तो करते नहीं हो। ज़िंदगी कहाँ से बिताओगे एक दूसरे के साथ, पर अब तू जब कह रही है तो मैं मान लेती हूँ। पर एक बात बता, वो भी तुझे इतना ही पसंद करती है क्या। तो अब सीमा जो है वो थोड़ा सा ब्लश कर रही होती है। तो कविता कहती बता ना यार, सच में पसंद करती है क्या। तो सीमा कहती हाँ, बहुत पसंद करती है वो मुझे। बस क्या है ना कि आदत से मजबूर है झगड़ा करने की। अगर वो आदत ना हो ना, तब तो यार मैं कह रही लाइफ में इनसे अच्छा इंसान कोई नहीं है। पर पता नहीं क्यों इनकी और मेरी है ना, साथ बैठते हैं ना झगड़ा स्टार्ट हो जाता है। पर प्यार भी एक दूसरे को उतना ही करते हैं हम दोनों। तो कहते कि यार ये सही है यार, अंदर ही अंदर तुम लोगों ने तो क्या का क्या बना दिया। किसी को कानों कान खबर नहीं होने दी और पीछे अपना महल बना दिया। तो सीमा कहती महल बना ही कहाँ है अभी, अभी तो सिर्फ तैयार हुआ है उसका मॉडल, महल तो बनेगा अभी, अभी घर वालों को पता लगेगा। तो कविता कहती हाँ, पर तेरे घर वाले। तो सीमा कहती है यार, यही तो असली डर है मुझे, मेरे घर वाले कैसे मानेंगे और इनको कैसे समझाऊंगी मैं, मुझे तो यही डर लगा रहता है। पीछे पीछे आ तो गई, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि यार मुझे पहले सोच समझ के आना चाहिए था। तो कविता कहती है अब भी डिसीजन देख ले, सही है क्या, जाना चाहती है क्या। तो सीमा जो है वो उसका हाथ पकड़ लेती है, देख ऐसे मत बोल, मैं प्यार करती हूँ उनसे, और सच में बहुत करती हूँ। क्या हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा कुर्बानी दे दी जाएगी, कुछ नहीं होता, ज़िंदगी इनके साथ बितानी है, इनके बिना तो अब सोचने भी मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। खैर ये सब कुछ छोड़, तू बता तू यहाँ पे कैसे। तो कविता कहती यार मुझे तेरी फिक्र थी, इसलिए मैं यहाँ पे हूँ। कैसे, दोस्त है यार, फिक्र नहीं कर सकती क्या। माना कि अब प्यार करने वाला इंसान है वो ज़्यादा कदर करता है तो हमारी तो वैल्यू। तो उसी में कहती है ऐसा कुछ नहीं है, दोस्त है तू मेरी, तेरी जगह कोई नहीं ले सकता।
और तेरी जगह तो सच में कोई नहीं ले सकता, तूने मेरे लिए क्या क्या किया है। तो कविता कहती हाँ, और तूने मुझसे कितने सच छुपाए हैं ये भी देख ले। तो सीमा कहती अरे यार बस क्या करूँ, अब फाइनली तुम्हें सब कुछ बता दूंगी ना मैं। तो कविता कहती रहने दे, फाइनली सब कुछ बता दूंगी, तू अभी भी मुझे आधा आधा बताएगी, पर मुझे एक चीज़ बता, इस मामले में झूठ मत बोलना। तो सीमा कहती हाँ बट पूछ। तो कविता कहती अब तुम्हारा जो रिश्ता है वो कहाँ। तो सीमा को तो और ज़्यादा हंसी आ रही है और शर्म भी आ रही है, लेकिन फिर वो कहती है ऐसा कुछ नहीं है, और जो तू ये अभी जिस वजह से तेरे को पता चला ना, ये अभी तक हमारा फर्स्ट टाइम है, आज से पहले ऐसा भी कभी नहीं हुआ है, ये इस बार ही था और इस बार ही तुझे देखना था। तो कहते हाँ क्या है ना कि मुझे इस रिश्ते के बारे में पता चलना था, इस वजह से ऐसा किया है भगवान ने। और एक सेकेंड, तू झूठ बोल दिया ना, ऐसा पहले भी हुआ है, मुझे मालूम है, तुम दोनों अकेले काफ़ी बार रहे हो। तो सीमा कहती अरे यार पर ऐसा नहीं हुआ है, तू समझती नहीं है यार, तू मुझे क्यों परेशान कर रही है। तो इतने में ऐसे जो है वो उस रूम में आ जाती है और वो सीमा की तरफ देखते हुए कहती है कि कविता तुम मुझसे क्यों परेशान कर रही हो, जब वो परेशान होना ही नहीं चाहती। तो कविता इसके को देख करके खड़ी हो जाती है कि नहीं बॉस, मैं कहाँ परेशान कर रही हूँ। तो सीमा जो है वो उसका हाथ पकड़ लेती है, बैठ जाना, तू क्यों खड़ी हो गई। तो कविता जो है वो इशारे में कहती है चुप ना। लेकिन फिर सीमा जो है वो ऐसे के पास चली जाती है और उसके बिल्कुल क्लोज जाते हुए कहती है कि सुनो, कविता को तुमसे कुछ कहना था। लेकिन एसके तो सीमा को अपने इतने क्लोज देख करके सोच रही होती है कि इसकी इतनी हिम्मत हो कैसे गई आखिरकार, और वो भी इसकी दोस्त के सामने, बड़ी डेयरिंग दिखाई है ये। एसके के दिमाग में ये सब कुछ चल रहा होता है और सीमा समझ पा रही होती है कि ये कंफ्यूज है, तो वो थोड़ा सा और मज़े ले लेती है और वो जानबूझ के उसके गले में अपनी बाहें डालती हुई कहती है पूछ लो ना उससे, वो कुछ कह रही है तुमसे। तो अब इसके को और अजीब सा लग रहा था, लेकिन वो समझ पा रही होती है कि यहाँ कुछ हुआ है। तो वो कविता की तरफ देखते हुए कहती है कि तुम इंतज़ार कर रही हो मेरे पूछने का या फिर खुद से बताओगी। तो सीमा जो है बस के फेस के ऊपर अपना हाथ रखते हुए प्यार से बोल लो यार, वो दोस्त है मेरी। तो उससे कहती है हाँ हाँ दोस्त है तुम्हारी। तो फिर वो प्यार से कहती है बताओ। तो कविता जो है फिर थोड़ी सी हिम्मत करती हुई कहती है कि आप बॉस, मैं अभी भी आपको यही बुलाऊं या फिर मेरी दोस्त के होने वाले लाइफ पार्टनर के तौर पे किसी अलग रिश्ते से बुलाऊं। तो एसके जब ये सुनती है तो कहती क्या क्या बोला तुमने। तो कविता कहती है वही जो आपने अभी अभी सुना, मैंने वही कहा। तो एसके जो है उसके चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है और वो सीमा की तरफ दिखती है। तो सीमा जो है वो उससे मतलब अपनी पलकें झपका के कहती है कि हाँ हाँ तुमने सही सुना है, ऐसा ही है। तो एसके जो है वो इतनी खुश जाती है कि वो सीमा को तो छोड़ती है और कविता के सामने जाकर खड़ी हो जाती है कि तुम बिल्कुल सही कह रही हो, और तुम्हारा जो दिल करे ना वो मुझे बुला लो। और तुम ये मुझे बॉस बुलाती ही क्यों हो, मैंने तुम्हें मना करा था ना, मत बुलाओ, बिल्कुल मत बुलाओ, तुम कुछ भी बुला लो मुझे इनके लाइफ पार्टनर के उससे। तो सीमा जो है वो एसके के पास जाके कहती है हाँ लाइफ पार्टनर के उससे बुला लो, और अभी छोड़ करके चले गए। तो ऐसे अरे छोड़ के कहाँ गई हूँ, 2 कदम आगे तो आई हूँ, तुम मेरे साथ 2 कदम आगे नहीं आ सकती हो खुद की मर्ज़ी से। तो सीमा कहती बोलना भी तो चाहिए ना। तो ऐसे यार बोलना क्या चाहिए, तुम्हें मेरे साथ खड़े रहना चाहिए तो तुम्हें आना भी तो चाहिए। तो ये दोनों जो होते हैं वो थोड़ी सी आर्ग्यूमेंट कर रहे होते हैं। तो कविता कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे जाना चाहिए। तो एसके कहती है हाँ तुम्हें भी जाना चाहिए। तो सीमा कहती है बिल्कुल, फ़िलहाल तो तुम्हें जाना चाहिए वरना तुम परेशान हो जाओगी, क्योंकि हम दोनों को तो लंबा चलेगा। तो कविता कहती है हाँ हाँ मुझे पता लग गया, तू ठीक है मैं जा रही हूँ। तो उसके बाद कविता जो होती है वो तो वहाँ से निकल लेती है और ये दोनों जो होते हैं वो एक दूसरे से झगड़ा कर रहे होते हैं। तो फाइनली झगड़ते झगड़ते सीमा जो है वो इसके कहती है कि बस अब बहुत हो गया, अब तुम चुप हो जाओ। तो ऐसे कहती नहीं मैं चुप नहीं होने वाली हूँ, तुम्हें कुछ समझना भी चाहिए, हर वक्त मुझे ही चुप करा देती हो। तो सीमा कहती यार तुम हो रही हो नहीं हो रही हो। तो ऐसे नहीं हो रही हूँ। तो सीमा तो फाइनली पूछ रही हूँ मैं, लास्ट है ये, हो रही है नहीं हो रही हो। तो इसके कहती है नहीं होगी। तो उसमें कहती है ठीक है। तो उसके बाद सीमा होती है वो इसके ये करीब जाती है, उसके लिप्स पे एक किस करती है, जिसके बाद ऐसे जो है वो एकदम से शांत हो जाती है। तो सीमा कहती बस अभी भी तो चुप हुई ना तुम, कब से कह रही हूँ मैं चुप हो जाओ, पर तुम्हें चुप होना ही नहीं होता है। अब बताओ कविता हमारे बारे में क्या सोच रही होगी, हम दोनों कितना झगड़ते हैं और हम उससे कह रहे हैं कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, कम से कम औरों के सामने तो ना लड़ें। तो इसके कहती हाँ बात तो सही है, पर एक बात बताओ, चलो मुझे ये ध्यान नहीं रहा, तुम्हें भी ध्यान नहीं रहा, तुम भी मुझसे आर्ग्यूमेंट कर रही हो। तो सीमा कहती है हाँ वो मुझसे गलती हो गई ना, नेक्स्ट टाइम नहीं करूँगी। तो ऐसे बिल्कुल नेक्स्ट टाइम मैं भी ऐसी गलती नहीं करूँगी। और ऐसे बोलने के बाद फिर से एक दोनों मतलब ये दोनों एक दूसरे के क्लोज हो जाते हैं। तो उसके बाद ऐसे जो है वो सीमा से कहती है कि तुमने तो मुझे किस कर लिया, मुझे भी तो करना है ना। तो सीमा कहती है अच्छा हाँ एक बात बताओ, मैंने तुम्हें अभी किस किया तो उससे मैंने अकेले के लिए किया है,
हम दोनों ने किया ना, तो ये क्या बात होती है? तो ऐसे कहती है यही तो बात होती है, मुझे भी करना है। तो उसके बाद वो सीमा को पकड़ती है और उसके लिप्स के ऊपर हल्के हल्के से किस करना शुरू कर देती है, जिसके बाद सीमा को भी बड़ी फीलिंग आ रही होती है और वो एसके को अपने गले से लगा लेती है और जैसे जैसे एसके चाह रही होती है बिल्कुल उसका साथ दे रही होती है और ये दोनों धीरे धीरे एक दूसरे को बड़े सॉफ्टली किस कर रहे होते हैं। एसके ने सीमा को उसकी कमर की साइड से पकड़ रखा होता है और उससे हल्के हल्के से अपने और से और मतलब थोड़ा ज़्यादा क्लोज कर रही होती है और सीमा जो होती है वो बस एसके के पूरे बैक के ऊपर कभी यहाँ से हाथ फेरती कभी वहाँ से और दोनों एक दूसरे को बड़े प्यार से किस कर रहे होते हैं। कुछ देर तक ऐसी किस करने के बाद सीमा जो है वो इसके कहती है कि सुनो यार, रूम का दरवाज़ा खुला हुआ है, कोई देख लेगा। तो इसकी कहती है अरे यार कौन देखेगा, भला इस कमरे में आता ही कौन है, बिना काम के कोई नहीं आता यहाँ पे, तुम फिक्र मत करो और हमारी किस कंटिन्यू करते हैं ना। एक तो वैसे ही लाइफ में इतने सालों के बाद अब जा कर के मुझे कोई मिला है जिसे मैं अपना प्यार जता सकती हूँ, दिखा सकती हूँ, बता सकती हूँ, फील करा सकती हूँ। मैं ये मौका नहीं छोड़ने वाली हूँ। तो उसी में जो है वो स्माइल करती है और एसकेस कहती है कि हाँ तो लाइफ में मैं भी इंतज़ार कर रही थी, अब जाके तो कोई मिला है। तो उसकी कहती है हाँ तो फिर जब कोई मिला है तो उसका भरपूर फ़ायदा उठाइए, आनंदमय ज़िंदगी है, ज़रा खुशी से बिताइए। एंड इसके बाद दोनों जो है वो फिर से एक दूसरे को किस करने लग जाते हैं, पर इस बार कुछ अलग ही हो जाता है। मीन्स कि जब ये दोनों एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं तो काव्या जो है वो एसके के रूम की तरफ बढ़ रही होती है और जैसे ही वो एसके के रूम की साइड आ जाती है तो वो देखती है कि ये दोनों एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं, जिसे देखने के बाद काव्या जो है वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है और उसे समझ नहीं आता ना कि वो ये सब कुछ क्या देख रही है। लेकिन फिर वो अपनी नज़रें फेर लेती है और वहाँ से चली जाती है। लेकिन जब वो अपने रूम की तरफ जा रही होती है तो उसका ध्यान बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि उसका ध्यान तो सिर्फ इस बात पे होता है कि अभी अभी जो उसने देखा वो क्या सच में सच था, जो उसने अभी अभी एसके के रूम में देखा। वो ये सब कुछ सोचते हुए जा रही होती है कि गलती से उसका पैर जो है वो सीढ़ियों पे पड़ने ही वाला होता है। इतने में श्रद्धा जो है वो काव्या का हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि दी आपको क्या हुआ, कहाँ ध्यान है आपका, अभी आप गिर जाते। तो काव्या जो वो कहती है हाँ कुछ कहा तुमने। तो श्रद्धा कहती दी क्या हुआ, आप ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो काव्या कहती नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है बस। तो श्रद्धा कहती दी आप मेरे साथ चलिए। तो उसके बाद श्रद्धा जो है वो काव्या को उसके रूम में ले जाती है और वहाँ पे बिठाने के बाद उसे पानी देती है एंड फिर बैठ के कहती है दी अब मुझे बताइए क्या हुआ, क्या सोच रही हैं आप, कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बताइए ना, जैसे आपके लिए संध्या है वैसे मैं भी तो हूँ, मुझसे कहिए। तो काव्या जो है वो श्रद्धा से कहती है कि अब मैं तुम मुझे सिर्फ इतना बताओ, जो मैं तुम्हें बताऊँगी तुम किसी और को तो नहीं बताओगी ना। तो श्रद्धा कहती नहीं दी बिल्कुल नहीं बताऊँगी, आप बताइए ना क्या हुआ है। तो काव्या जो है वो सारी बात जो उसने देखा होता है वो श्रद्धा को बता देती है। तो श्रद्धा कहती है क्या दी आप ये क्या कह रहे हो। तो काव्या कहती है हाँ ये बिल्कुल सच है, आपको भी यकीन नहीं हो रहा ना, मुझे भी यकीन नहीं हुआ था, ये सच है। तो श्रद्धा कहती है दी वैसे शायद ऐसा कुछ मैंने भी देखा था, पर मैंने ये सोचा कि ये मेरा वहम होगा इसलिए मैंने इस बात को इग्नोर कर दिया, पर आप जब कह रहे हो तो मतलब ये सच है। तो काव्या कहती है हाँ मैंने खुद ने अपनी आंखों से देखा है, मेरी गुड़िया ये सब कुछ और उसके दिल में, वो ऐसा नहीं कर सकती है, इनफैक्ट वो तो किसी को पसंद तक नहीं करती है और वो इस हद तक जा सकती है, मुझे नहीं यकीन हो रहा। तो श्रद्धा जो है वो कुछ सोचती है और फिर डी मैं और आप तो जानती है ना कि संध्या कितनी सॉफ्ट दिल की है, वो ऊपर से ही हार्ड है बस अंदर से तो कितनी सॉफ्ट है, हो सकता है कि सीमा ने उसे। तो काव्या कहती नहीं ऐसा नहीं हो सकता, सीमा जी को मैं जानती हूँ, वो ऐसा नहीं कर सकती हैं, इनफैक्ट ये दोनों तो एक दूसरे को पसंद तक नहीं करते थे। तो श्रद्धा कहती है दी आप खुद देख लीजिए ना, मैं गलत कहाँ कह रही हूँ। आप एक चीज़ बताइए, संध्या ने आज तक कभी किसी की तरफ नहीं देखा और अभी जो आप मुझे बता रहे हो उस अकॉर्डिंग तो ये लगता है कि या तो वो उसे फंसा रही है, और वैसे भी आप तो जानते हो संध्या में कमी क्या है, किसी भी चीज़ की कोई भी कमी नहीं है, और इन जैसों को तो चाहिए ही ऐसा इंसान होता है। तो कहा मैं कि नहीं वो ऐसी नहीं है, मैं शायद ज़्यादा सोच रही हूँ, मुझे उनसे बात करनी चाहिए। तो श्रद्धा कहती दी आप अब ज़्यादा सोच रही हैं, अगर बताना ही होता ना तो एक बात बताइए, संध्या ने आज तक आपसे कोई बात छुपाई है जो ये बात छुपाती वो, लेकिन उसने फिर भी ये बात आपको नहीं बताई है, क्यों? या तो हो सकता है वो कहीं ना कहीं खुद मजबूर हो। पर दी मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि जो भी कुछ है चाहे कुछ भी हो, संध्या की खुद की मर्जी हो या फिर कोई और बात हो, पर ये गलत है, वो ऐसे नहीं कर सकती, वो अपने घर वालों की जो इतनी ख्वाहिशें हैं उन सब के ऊपर ऐसे पानी नहीं फेर सकती।
आपके कितने अरमान थे उसकी शादी को लेके, उसके लाइफ पार्टनर को लेके, उसने उन सबको साइड कर दिया सिर्फ एक वो कल की लड़की के लिए। दी, ये मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा है। तो काव्या जो है वो सोच ही रही होती है, लेकिन श्रद्धा उसे कहती है कि दी, अगर आपको ये सब सही लग रहा है तो आपकी मर्ज़ी, पर मुझे बहुत गलत लग रहा है। आखिर वो ऐसा नहीं कर सकती है। कुछ अरमान आंटी के भी हैं उसके लिए, कुछ आपके भी हैं, वो उन सबको दाव पे रख रही है सिर्फ एक किसके लिए, सीमा के लिए, जिसे हम ठीक से जानते तक नहीं है। सॉरी टू से दी, पर मुझे तो वो लड़की शुरू से पसंद नहीं थी जैसी उसकी हरकतें थी, पर आप ही थे जो उसे फुल सपोर्ट किया करती थी। और देख लीजिए आपके सपोर्ट के चक्कर में क्या हुआ है। मुझे लगता है इसी वजह से संध्या किसी भी रिश्ते को हाँ नहीं करती है। ऐसे तो उसकी पूरी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी थी, क्या फ्यूचर है उसका। और ऐसी बहुत सी बातें जो है वो काव्या को बता रही होती है, जिसके बाद काव्या का पूरा माइंड जो है वो डाइवर्ट हो जाता है और वो वहाँ से चली जाती है। लेकिन श्रद्धा ये सोच रही थी कि बस यही तो मैं चाहती थी कि मुझे एक मौका मिल जाए, और फाइनली मुझे वो मौका मिल गया। अगर मैं संध्या की ज़िंदगी में नहीं हूँ ना, तो मैं तुम्हें भी नहीं रहने दूँगी सीमा। अगर वो मेरी नहीं हो सकती तो उसे मैं किसी और का भी नहीं होने दूँगी। काव्या अब तुम्हें खुद से इस घर से बाहर निकालेगी, और एसके की ज़िंदगी में से भी। एक बार तुम निकल जाओ, उसके बाद मैं उसकी ज़िंदगी में जाऊँगी, और मुझे बहुत अच्छे से पता है कि कैसे सबको मनाना है। फ़िलहाल तो तुम्हारा आखिरी दिन है, जितना वक्त है बचा हुआ जी लो संध्या के साथ। सो फ्रेंड्स, अभी हम लोग क्या ना हमारे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड सी यू।